जिस संदीप लामिछानी के टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को लेकर के नेपाल में खुशियां मनाई जा रही थी, आज उसी को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि यूएसए ने संदीप का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। अमेरिकन एम्बेसी ने संदीप लामिछानी, जिनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए जाना था, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है, उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। और संदीप ने खुद फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए सोशल मीडिया पर अपने वेल विशर्स से माफ़ी मांगी और बोला कि एक बार फिर से मेरे साथ वही हुआ जो 2019 में हुआ था। 2019 में जब सीपीएल टी20 टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, उस टाइम भी वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि यूएस एम्बेसी ने कुछ वैसा ही कर दिया है। मैं माफ़ी मांगता हूं उन सब से जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने काफ़ी दिन से मेरा सपोर्ट कर रखा था, लेकिन आज हम कमज़ोर पड़ गए। आपको बता दूं कि संदीप लामिछानी जो काफ़ी टाइम से जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस था उनके ऊपर, उसको लेकर काफ़ी बातचीत चल रही थी। बीच में काफ़ी डेट्स को लेकर के डिलेइंग आपको देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद लास्ट में इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं वो, और उस टाइम सबको ऐसा लगता है कि चलो वक्त पर ये चीज़ हो गई। वक्त पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 वो डेट है जब आईसीसी ने कहा है सारी टीम्स को कि अपनी फाइनल स्क्वाड आपको बता देनी है, और 25 में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। उससे पहले इतना बड़ा फैसला आ जाना यूएस एम्बेसी की तरफ से, आपने संदीप लामिछानी का वीज़ा कैंसिल कर दिया, इसका मतलब यह है कि उनकी पार्टिसिपेशन टी20 वर्ल्ड कप में जो है वो अब एक बहुत बड़े क्वेश्चन पर आ गई है। संदीप, आपको बता दूं कि इस बात की खबर संदीप को फ्राइडे को दी गई थी कि जो उनका प्रीवियस वीज़ा था, जो 25 तक जिसका एक्सेस था, वो कैंसिल कर दिया गया था। और उसके बाद फिर संदीप दोबारा इस प्रोसेस में लगे थे। संदीप के साथ संडे को ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से वीज़ा का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उनका वीज़ा कैंसिल हो गया। अब हम सबको ये बात पता है कि यूएस के वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने में कितना टाइम लग जाता है। फिर अपॉइंटमेंट के बाद जब इंटरव्यू होता है, अगर एक बार वो कैंसिल हो जाता है तो फिर इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। हालांकि कैन एग्जीक्यूटिव मेंबर दुर्गा राज पाठक ने ये कहा है कि वो बहुत जल्दी इस इशू को सॉर्ट कर देंगे, लेकिन बहुत जल्दी से उनको 25 से पहले वो बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो उसके बाद आईसीसी दोबारा परमिशन देगा या नहीं देगा, ये एक अलग मैटर खड़ा हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह जरूर है कि जो गौशाला 26 केस है वो ह्यूमन राइट ऑफिस में चला गया है, जिसकी वजह से यूएसए ने इसको कैंसिल कर दिया। हालांकि इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशन उन पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो 2025 तक था उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसमें उनको दोबारा मौका मिला था। कैन ने एक इंटरव्यू अरेंज करवाया था और उस इंटरव्यू के लिए वो गए, वहाँ जाकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया। पीएम और फॉरेन मिनिस्ट्री बातचीत में है, उनका भी यही कहना है कि बहुत जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन फैंस इस बात से थोड़ा ज़्यादा निराश हैं कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपको बता दूं कि संदीप इसलिए टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि संदीप लामिछानी वो नाम है जिन्होंने ओडीआईज में सबसे तेज़ 50 विकेट्स लिए थे। 51 मैचेस में उनके पास 112 विकेट्स हैं और उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.28 की है। और टी20 जिसके लिए उनको अभी जाना था, उनके पास 52 मैचेस में 98 विकेट्स हैं। मैं भी जाता हूँ, सबसे तेज़ 100 वहाँ लिया था और यहाँ पर भी सबसे तेज़ 100 लेने में उनको 2 विकेट और लेनी थी एक मैच में। अगर वो ऐसा कर देते तो वो राशिद खान के साथ जॉइंट फास्टेस्ट हो जाते। और वो कितना इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए, उनके ये स्टैट काफ़ी हैं बताने के लिए कि अगर संदीप लामिछानी टीम के साथ जाते तो नेपाल, जिसको नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, इनके खिलाफ खेलना है, इसमें कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके लिए संदीप परेशानी खड़ी कर सकते थे। अगर आप स्क्वाड की तरफ देखेंगे, अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ग्रुप्स की तरफ देखेंगे तो नेपाल के ग्रुप में नीदरलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीम है। नेपाल के पास अच्छा मौका था सुपर 8 में जाने का। अभी हाल फिलहाल में यूएसए ने बांग्लादेश को हराया और हम सबको पता है कि नेपाल ने यूएसए को काफ़ी बार किस तरह से कम स्कोर पर भी आउट किया है, मतलब बेसिकली डोमिनेट करा है। तो नेपाल काफ़ी पॉजिटिव था इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अब संदीप लामिछानी, जिनका वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो उनकी पार्टिसिपेशन ही एक बड़ी क्वेश्चन बन गई है। अब देखना यह है कि क्या ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है टाइम रहते हुए, क्योंकि अगर बाद में होता है तो फिर ये इशू सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या संदीप का ये जो इशू है पूरा ये वक्त रहते रिजॉल्व हो जाएगा? और अगर नहीं होगा तो नेपाल को इसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये मौका बार बार नहीं आता। सालों बाद आप दोबारा वर्ल्ड कप में गए हो और ये ग्रुप डी था जहां पर चांसेस थे कि आप नीदरलैंड, श्रीलंका,
और बांग्लादेश जैसी टीम्स को हरा करके ऊपर जा सकते थे, एटलीस्ट टेस्ट नेशन को हरा करके एक बड़ा नाम बना सकते थे। क्या आपको लगता है कि बिना संदीप के भी नेपाल कुछ बड़ा कर सकता है इस वर्ल्ड कप में? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।